नमस्ते बच्चों। आज हमें तीसरा पाठ अच्छे दोस्त ये पढ़ना है। अच्छे दोस्त, आप सबको भी बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना। और आप बिना दोस्तों के खेल नहीं सकते, है कि नहीं। और हमें खेलने में मज़ा भी नहीं आता। तो उसी तरह से जैसे आपके भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, उसी तरह से आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में भी दो बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो अच्छे क्यों हैं ये हमें देखना है। सब लोग ध्यान देंगे। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। कुणाल नाम का जो लड़का है, उसके पिता का नाम क्या है? रामशंकर पुजारी। पुजारी जी का नाम गांव के सभी लोग आदर से लेते हैं। पुल के पास कुणाल की दुकान है, जिसमें वह कुर्सी बुनने का काम करता है। तो देखिए, आपको समझ में आया होगा कि कुणाल जो एक लड़का है, वह रामशंकर पुजारी का बेटा है। वो गांव के अच्छे लोगों में से पहचाने जाते हैं, उनका सभी आदर करते हैं। और पुल के पास कुणाल की दुकान है, जिसमें वह क्या करता है? कुर्सी बुनने का काम करता है। आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो वह कुर्सी बनाने का, बुनने का काम करता है। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त थे। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त थे। तो कुणाल का अच्छा दोस्त कौन है? मुरली। और मुरली का कौन दोस्त है? कुणाल। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुरली की दुकान में सोने के गहने बनाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मुरली है, इसके दुकान में क्या बनाया जाता है? सोने के गहने। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो मुरली है, ये कौन है? सुनार है। कौन है? सुनार, जो सोने का व्यापार करते हैं और गहने बनाने का काम करते हैं। वे अपनी दुकान पर दिन भर मन लगाकर काम करते हैं। वो दोनों भी बहुत मेहनत करते हैं। अपनी दुकान पर वह दिन भर काम करते हैं। दोनों साथ मिलकर शाम को अपने घरों में लौटते हैं। और दोनों भी शाम को क्या करते हैं? अपना अपना काम ख़त्म करके अपने घरों में फिर से लौट जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। तो ये दोनों क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये अपना काम करते हुए अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं और वो सभी से अच्छा स्वभाव से पेश आते हैं। वह सबकी मदद करते हैं और सबसे अच्छी तरह से पेश आते हैं, घुल मिल कर रहते हैं। इसलिए सभी लोग उन्हें बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। अपने अपने घरों में भी वे दोनों सबको प्यारे लगते हैं। और अपने घरों में भी वह क्या करते हैं? अपने परिवार में बहुत अच्छे से रहते हैं और इसीलिए वे सबको प्यारे लगते हैं। कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं। तो कुणाल के जो पिताजी हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वह झुककर चलते हैं। फिर भी उनको अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। देखिए, हमें भी ये अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। क्या? कि हमें भी कोई भी अपना काम हो, वो दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है। चाहे वो पढ़ाई हो या छोटे मोटे काम हो, वो हमें क्या करने चाहिए? हमेशा हमें खुद ही करने चाहिए। और हम दूसरों पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहने चाहिए। चाहे देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ें हम माँ से करवाते हैं, है कि नहीं। जैसे खाना परोसना,
कपड़ों की जो कपड़े हैं वो ठीक से रखना, हमारी किताबें ठीक से रखना, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी काम जो होते हैं वो हम खुद कर सकते हैं और इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमारे परिवार में हमें सबकी मदद भी करनी है। तो ये जो कुणाल के पिताजी है वो क्या करते हैं, झुककर चलते हैं और बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। मुरली की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। मुरली क्या करता है, अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करता है, कुर्सियाँ बहुत अच्छे से बनाता है, इसलिए मुरली की दुकान की जो कुर्सियाँ होती है वो सबको पसंद आती है। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद कर देता है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर पास पास दुकानें हो तो हम क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को मदद नहीं करते है ना, कि परंतु ये दोनों क्या करते हैं, इनका काम अलग अलग है, फिर भी क्या करते हैं, एक दूसरे की वह मदद करते हैं। कुणाल क्या करता है, मुरली की दुकान पर जाता है और कुर्सियाँ बुनने में उसकी मदद करता है। इसी प्रकार हमें भी कुणाल और मुरली की तरह अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। हमें भी क्या करना है, मुरली और कुणाल जिस प्रकार बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सभी लोगों से अच्छा स्वभाव से रहते हैं, उसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमें भी अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और हमें भी अच्छे से रहना चाहिए। तो ये पाठ आपको समझ में आया? ठीक है, तो मुझे बताइए कि कुणाल किसका बेटा है? कुणाल रामशंकर पुजारी जी का बेटा है। और कुणाल के दोस्त का नाम क्या है? मुरली, है ना। और मुरली कौन है, क्या काम करता है? मुरली सोने के गहने बनाता है, इसलिए वो कौन है? सुनार है। कौन है? सुनार। और कुणाल की दुकान कहाँ है? कुणाल की दुकान पुल के पास है कि नहीं। और कुणाल क्या काम करता है? कुणाल कुर्सियाँ बुनने का काम करता है कि नहीं। और जो मुरली है, मुरली और कुणाल इन दोनों की दुकानें कैसी है? पास पास है कि नहीं। और कुणाल के पिताजी झुककर क्यों चलते हैं? क्योंकि वह बूढ़े हैं, है ना। और उन्हें क्या पसंद है? खुद का काम खुद ही करना उन्हें पसंद है। तो हम यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ और फिर मैं आपको लिखकर इसका जो है फ़ोटो मैं आपको भेजने वाली हूँ और वो आप क्या करोगे, अपनी कापी में या नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है। तो पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1. कुणाल डैश डैश बुनने का काम करता है। कुणाल कुर्सियाँ बुनने का काम करता है। डैश डैश और डैश डैश अच्छे दोस्त है। कौन कौन अच्छे दोस्त है? कुणाल और मुरली, है ना। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. कुणाल किसका बेटा है? कुणाल रामशंकर पुजारी जी का बेटा है। 2. कुणाल की दुकान कहाँ है? कुणाल की दुकान पुल के पास है। 3. सुनार का नाम क्या है? तो सुनार का नाम मुरली है। ठीक है, तो ये प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आए। नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे सर्वनाम आपको मैं बता रही हूँ। सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले, संज्ञा मतलब कोई भी नाम, है ना, किसी भी वस्तु, प्राणी
या व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का जो भी नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और इसके बदले में जो भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहेंगे सर्वनाम। जैसे मैं घर पर हूँ, तो मैं, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे हम कहेंगे सर्वनाम। ठीक है। माँ, जैसे माँ पानी भर रही है, वह नीचे बैठी, तो वह, मैंने माँ इस शब्द के बदले में वह ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए वह ये भी सर्वनाम हुआ। तो यहाँ पे कुछ शब्द सर्वनाम दिए हुए हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद। तो ये सर्वनाम है। ठीक है। तो इनका वाक्य में आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। मतलब अगर हम ये सर्वनाम है तो इसका आप वाक्य तैयार करेंगे। जैसे हम सब घूमने गए। और एक वाक्य बताएं, जैसे हम कल फिल्म देखने गए। ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, सर्वनाम क्या है, तुम मेरे घर आओ, या तुम आज खेलने मत आना। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य आपके हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा शब्द है, सर्वनाम है वह मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा घर है। तो इस तरह के आप अपने हिसाब से वाक्य इसके तैयार करेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख के देने वाली हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद।